जय हिंद। नमस्कार भावी शिक्षकों। तमाम भावी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। संपूर्ण हिंदी बैच के तहत संज्ञा और सर्वनाम लेकर उपस्थित हुआ हूँ आज आपके बीच। और संज्ञा और सर्वनाम से पहले का क्लास यानी कि वर्णमाला का क्लास जहां से 4 प्रश्न पूछे जाते वो आपको करा दिया गया है। यह है आपका गुरु चेला सीरीज, गुरु चेला क्लास, क्योंकि हमारे गुरु हैं डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस और उन्हीं के पीडीएफ से आपको करवा रहे हैं डिटेल के साथ संज्ञा और सर्वनाम हिंदी पूरा का पूरा करवा दिए हैं साथियों। आपको क्या चीज, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी करा रहे हैं विथ 150 एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आपको घटना चक्र से लाते हैं और सीधा सीधा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार पर से आपके लिए लाए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, नए सिलेबस का महत्वपूर्ण पाठ, चाहे हो पीआरटी, चाहे हो टीजीटी, चाहे हो पीजीटी, सबों के लिए ये क्लास क्या है, रामबाण क्लास है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जरूर देखें। मॉडल प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया गया है तो इस सबों को भी आप लोग देखें। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का हिंदी एवं अंग्रेजी से संबंधित जो आपका है सेट प्रैक्टिस अपलोड किया जाएगा सैटरडे को, तो आपको उस दिन आपको अपने चैनल सर्वेस क्लासेज पे भी वो पेड टेस्ट बिल्कुल फ्री उपलब्ध होगा। ओके, यहां देख लीजिए। और हाँ साथियों, भूगोल में जितना कराया जा रहा है उससे ज्यादा पूछने का औकात बीपीएससी का नहीं है शिक्षक के लिए। और ये अगर आप ये कर लेते हैं, संपूर्ण हिंदी वर्णमाला का क्लास अपलोडेड है और ये हिंदी की दूसरी क्लास है जो कि आपको मिलेगा हमारे चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे, संज्ञा और सर्वनाम। और हाँ, अभी एक वीडियो आपको अपलोडेड है भावी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। जैसे यहाँ देखिए हमारी मैडम मुस्कुरा रही है, जैसे ये सर मुस्कुरा रहे हैं उसी तरह आप भी मुस्कुराइए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जाएगा तेल लेने, निगेटिव मार्किंग जाएगा तेल लेने। यह वीडियो अपलोडेड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला की क्लास तो हो गई है, संज्ञा और सर्वनाम की क्लास वो भी डिटेल के साथ डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के पीडीएफ से। और उनके पीडीएफ को आसान भाषा में समझाने के लिए यह चैनल आपके लिए बनाया गया है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आप अगर 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले अध्याय 2, जिसमें आपका क्या है, अध्याय 2 में आपका वर्तनी है। वर्तनी वही अशुद्धियां, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। वर्तनी किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाले वर्णों अथवा लिखने की प्रणाली को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। और ये वर्तनियों की अशुद्धियां आपको चेक रखना है। तो आप सब तो भावी शिक्षक है, डीएलएड, बीएड, एस्टेट, सीटेट सब किए हुए हैं, आप लोग ये अशुद्धियों को जरूर अच्छे से जानते होंगे। और कहता है इंग्लिश में तो बहुत सारे शब्द साइलेंट रहते हैं, इसलिए वहां स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होता है, लेकिन हिंदी में क्या है, बहुत सारे शब्द साइलेंट ही नहीं होते हैं। जैसा हिंदी बोला जाता है सेव एज लिखा जाता है। इस वजह से आपका क्या है, इस वजह से साफ है कि हिंदी का जो है अशुद्धियां कम होती है। और इसी अशुद्धि को और कम करना है, इसलिए आपको विवर्तनी का वर्तनी का कुछ क्या है प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप इसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। जैसे आशीर्वाद को आप लोग ऐसे लिखते होंगे तो ये गलत है, ये ऐसे आशीर्वाद सही है, ठीक ना। ओके, उसके बाद अफसोसजनक, जैसे अफसोसजनक खबर क्या है कि जो डीएलएड और बीएड वाला जो विवाद है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अगर आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। आइए स्टार्ट करते संज्ञा। तो संज्ञा आप लोग जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सर्वेश क्लासेस केजीजी इज ए प्रॉपर नाउन। ओके, इसमें सर्वेश क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्लासेस क्या है आपका, कॉमन नाउन है। इस तरह से नाउन को पढ़ने वाले हैं हम लोग। और ये जो नाउन है ये आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में काम आ जाएगा और 30 नंबर के लिए तो बहुत जरूरी है। कहता है संज्ञा का अर्थ है, संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध होता है। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक है, इसमें प्राणी ही नहीं हर पदार्थों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दाल चावल भी क्या है, संज्ञा है। लिंग के अनुसार संज्ञा, वचन के अनुसार संज्ञा और कारक के अनुसार संज्ञा। लेकिन यहाँ देखिए संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, वैसा शब्द जो क्या करे, वचन, लिंग और क्रिया के अनुसार, कारक के अनुसार अपने आप को बदल ले, उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग के अनुसार संज्ञा कैसे बदलता है, तो दादाजी के लिए दादा, दादी के लिए दादी, नायक
नायिका, तो मेल के लिए नायक और फीमेल के लिए नायिका, ये सब क्या है, लिंग के अनुसार बदल रहा है। उसके बाद आपका क्या है, वचन के अनुसार, लता लताएं, पुस्तक पुस्तकें, कारक के अनुसार, लड़को लड़की से पूछो, लड़कियों से पूछो। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त होने पर भी कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मुझे ठंडा पानी पिलाओ, उसके मुंह में पानी भर आया, हर जगह अर्थ अलग अलग है। मुझे ठंडा पानी पिलाओ, यहाँ पीने वाली ठंडे पानी की बात हो रही है, उसके मुंह में पानी भर आया मतलब क्या है, उसके मुंह में लालच से किसी चीज को देखा होगा, जैसे महिलाएं गोलगप्पे को देखती है, क्या होता है उसके मन में लालच भर आता है। उसकी आंखों में जरा भी पानी नहीं है। यहाँ पर पानी का अर्थ क्या है, शर्म, हया, लाज, लज्जा। क्या, बिकनी पहनकर मेट्रो में नाचने वाली लड़की के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी आंखों में जरा भी पानी नहीं है। उर्फी जावेद को कहा जा सकता है कि उसकी आंखों में जरा भी पानी नहीं है। मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया, जैसे जितने भी व्यक्ति एस्टेट सीटेट डीएलएड करके बैठे हुए थे सभी क्या थे, खुश थे, बोले अब शिक्षक बनेंगे, सातवां चरण, आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, लेकिन तभी क्या हुआ, सभी की आशाओं पर पानी फिर गया। उनका चेहरा पानी पानी हो गया। जैसे मान लीजिए क्या हो, कोई घबरा जाए, तुम्हें पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, ये तो शराप है भैया, मरने वक्त क्या होगा, तुम्हें पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए खूब मेहनत करो। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप लोग तो 5 भेद जानते होंगे, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। लेकिन आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के सिर्फ 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के ही 2 भेद हैं, समूहवाचक और पदार्थवाचक या दरमियानवाचक। ओके, अब आप ये सभी को तो यहां पर कहते हैं संज्ञा से प्रश्न कैसा आएगा एग्जाम में, तो आगे बताते हैं। कॉमन नाउन दे देगा, कहेगा इसको किस में चेंज कीजिए, कलेक्टिव नाउन में चेंज कीजिए। मतलब साफ है कि आपसे जातिवाचक संज्ञा देकर उसे भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए कहा जाएगा। जैसे लड़का का लड़कपन, लड़कपन। ओके, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास मतलब क्या होता है, विशेष। विशेष मतलब क्या होता है, खास। खास मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर। तो ए पार्टिकुलर नेम ऑफ पार्टिकल पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, जस्ट लाइक व्यक्तियों के नाम गीता, अनिल, मंजू। ओके, वीडियो देखने वाले जो भी हैं हमारे साथी, उन सबों का नाम। 3 महीने का नाम रविवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी। देश के नाम भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। दिशाओं का नाम पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। त्योहार के नाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्रों के नाम। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो। जैसे क्लास में आप जाएं और बोले लड़के खड़े हो जाओ, तो सभी लड़के खड़े हो जाएंगे, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। ये सब बताने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो। जैसे, और देखिए जातिवाचक संज्ञा में सभी लोग एक ही जैसे होते हैं। What is different between common noun and collective noun? The difference of common noun and collective noun is, क्या है डिफरेंस, तो कॉमन नाउन इज सेम काइंड ऑफ पीपल, प्लेस और पर्सन, बट इन ए कलेक्टिव नाउन डिफरेंट टाइप। जस्ट लाइक चाबी का गुच्छा, उसमें हर ताले की चाबी है, अलग अलग चाबी है, अंगूर, ठीक है। और क्या क्या, ओके, भीड़, समूह, ढेर, गुच्छा। दरवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जा सके। और दरवाचक संज्ञा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह हमेशा एक वचन के रूप में होता है। आप अगर इसका बहुवचन कीजिएगा तो अंत का अनर्थ हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे वाटर, और वाटर को आप लोग वाटर्स कर दीजिएगा तो समुद्र हो जाएगा। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ वाटर्स, तो एक कप में समुद्र कैसे आएगा, गलत। ओके, जैसे आप लोग पढ़ते हैं वुड, और आप लोग वुड्स कर दीजिएगा तो वुड मैंने होता है लकड़ी, और वुड्स मैंने होता है जंगल। ओके, इस तरह से क्या है, आपके दरवाचक संज्ञा जो है ये प्लुरल नहीं होता, बहुवचन नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। भाववाचक संज्ञा वही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इसमें क्या है, उससे उसको कितना प्यार है वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता साथियों, क्योंकि प्यार कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा को सिर्फ बोला जा सकता है, प्रकट नहीं किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। इसी वजह से तो क्या है, जैसे प्रेम, घृणा, आस्था, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सभी क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा है। ओके, कहता है आप देखिए जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना है, यही आपके एग्जाम में आएगा। बालक का बालकपन, मनुष्य का मनुष्यत्व या मनुष्य, देव का देवत्व, नारी का नारीत्व, विद्वान का विद्वता, मित्र का मित्रता, अमीर का अमीरी, व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्त्री का स्त्रीत्व। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसका 1 बार 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, कहता है जैसे
मीठा का मिठाई, सुंदर का सुंदरता, तपस्वी का तप, भला का भलाई, कमजोर का कमजोरी, चतुर का चतुराई, स्वस्थ का स्वास्थ्य, कला का कालिया, कंजूस का कंजूस। अब कहता है क्रिया को भी भाववाचक संज्ञा के रूप में बदला जा सकता है, जैसे पढ़ना का पढ़ाई, रोना का रुलाई, धोना का धुलाई, हंसना का हंसाई, चिल्लाना का चिल्लाट, खेलना का खेल, घबराना का घबराहट, सजना का सजावट, और दिखना का दिखावट, और धिक का धिक्कार। तो संज्ञा के पद की व्याख्या किसी वाक्य से संज्ञा पदों का चयन कर उसे के भेद और लिंग वचन रूप कारक तथा कारकीय संबंध दिखाना इस संज्ञा पद की व्याख्या करता है। जैसे छात्रों ने विद्यालय की सभा में क्या किया, तो यहाँ छात्रों ने, तो छात्रों ने के साथ ने, कर्ता ने, तो कौन सा कारक लगा हुआ है, कर्ता कारक लगा हुआ है। मतलब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है छात्र, संज्ञा है पुल्लिंग है, बहुवचन है, और तिर्यक रूप में क्या है, कर्ता कारक लगा हुआ है। इस तरह से आपको भी पूछा जा सकता है कि किसमें कौन सा कारक लगा है। तो आपको पता होगा, कर्ता ने करण से संपादन के लिए अपादान से, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से लिए, उसके बाद क्या है, इस तरह से कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से जुदाई संबोधन हे हो अरे काके की रे रा, ये सब क्या है आपके, क्या है आपके, ये सभी आपके कारक है। कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ओके, कहता है मोहन अपने घर गया, तो इसमें कौन कौन सा कारक है आप लोग देख लीजिए। मोहन अपने घर गया, अपना पराया घर नहीं गया। तो संज्ञा प्रयोग संबंधी विशेष नियम, संज्ञा के प्रयोग संबंधी कुछ नियम है। जैसे नेताओं का गिरोह प्रधानमंत्री से मिला, यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों गलत है भैया, क्योंकि समूहवाचक संज्ञाओं के साथ, जातिवाचक संज्ञाओं के साथ कुछ समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग नहीं करते। वैसे तो सबसे बड़ा गुंडा चुट्टा चोर नेता ही होता है, लेकिन फिर भी नेताओं के लिए गिरोह का शब्द नहीं, शिष्टमंडल, नेताओं का शिष्टमंडल, अंगूर का ढेर नहीं, अंगूर का गुच्छा, डाकुओं का शिष्टमंडल नहीं, डाकुओं का गिरोह, लताओं का झुंड नहीं, लताओं की झाड़ियां। ठीक, ये सब आपका क्या है, गड़बड़ मिला हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, श्रृंखला पर्वतों के लिए, जैसे हिमालय क्या है, पर्वतों की श्रृंखला है। जत्था सैनिक स्वयंसेवकों का, जैसे क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जत्था है। मंडल नक्षत्र व्यक्तियों का गिरोह, चोर डाकू लुटोरे जेब कतरों का काफिला, कारवां ऊंट यात्रियों का ढेर, अनाज फल तस्करी का मंडली, गायक विद्वान मूर्खों का संघ, कर्मचारी मजदूर राज्यों का झुंड, भेड़ों का या बिना सोचे समझे काम करने वालों का शिष्टमंडल, अच्छे उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों का। ये सभी क्या है आपके, कहता है दर्ववाचक संज्ञा के वचन। तो दर्ववाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर होते हैं। मुझे 2 किलो मिठाइयां चाहिए, गलत है, मुझे 2 किलो मिठाई चाहिए। उसने 5 टन कोयले नहीं कोयला खरीदा। ओके, तो दर्ववाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है, एक वचन में होता है साथियों। दर्ववाचक संज्ञा एक वचन में होता है, समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को लाइक कर दिए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए हैं, अपने अपने पढ़िएगा। जैसे मुझे पूरियां अच्छी नहीं लगती, यहाँ क्या होगा, मुझे पूरियां अच्छी नहीं लगती। कभी कभी दर्ववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, यहाँ क्या होगा, मुझे पूरी अच्छी नहीं लगती, तेल की बनी मिठाई नहीं मिठाई, आज मैंने रोटियां नहीं रोटी और मछली खाई, रोटी और मछली खाई। ओके, ये सभी क्या होंगे आपके, हमेशा सिंगुलर में। भाववाचक संज्ञा के वचन, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। जैसे बच्चों की चंचलताएं, तो बच्चों की चंचलताएं नहीं, बच्चों का चंचल मन, बच्चों की चंचल मन को मोह लेती है, बच्चों की चंचलता मन को मोह लेती है, यहाँ हट जाएगा। भारत पाक के बीच शत्रुता, शत्रुता अधिक है, मित्रता कम, तो मित्रताएं कम। इन सभी को इस तरह से आप लोग, इन कमरों की लंबाई और चौड़ाई क्या है। ओके, आपका स्क्रीन की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो 16:9। ओके, यूट्यूब का जो है आपका। मनुष्य में बहुत सी कमजोरियां, कभी कभी क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा का विशेषण विशेष परिस्थिति में बहुवचन के रूप में यूज हो जाता है। जैसे मनुष्य के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, मतलब उसका मैथ भी कमजोर है, रीजनिंग भी कमजोर है, जीके जीएस भी कमजोर है, हिंदी भी कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर है। इस तरह से इसके लिए कमजोरियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। कामयानी के अनेक कामयानी किसके रचना का कामयानी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जय शंकर प्रसाद। ये सब आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछेगा, और आगे है हम कराएंगे प्रमुख रचना और उसके रचनाकार, क्योंकि बीपीएससी पूछता है। आतर सूचक संज्ञा के लिए बहुवचन प्रयोग व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं के साथ एक वचन होने पर भी आदर का भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास समन्वयी कवि थे। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, तुलसीदास समन्वय कवि, समन्वयकारी कवि था,
तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना महान आदमी है, हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता है, रामचरितमानस के, उनके लिए आदर सूचक के रूप में था थे का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप आजकल क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज नहीं आएंगे, पिताजी अभी लखनऊ नहीं लौटे हैं, ये सभी क्या है आपके? माँ जी ने क्या सोचा है? ये सभी आपके पुल्लिंग सबों में क्या है? आपका आदर सूचक के रूप के कारण इसमें बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। कुछ जातियां संज्ञा सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होती है, जैसे रोगी के प्राण निकल चुके हैं, ये क्या है? पुल्लिंग। प्राण, प्राण हमेशा किस में प्रयोग होगा? जैसे प्राण है, आंसू है, अक्षत है, होठ है, होठ क्या है? पुल्लिंग फॉर्म है। एक वचन में होते हुए भी बहुवचन के जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मेरे होठ कट गए, कट कट गए, कट गए, गया नहीं, क्योंकि एक वचन होठ क्या है? एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में कार्य करता है। जैसे बारातियों पर अक्षत बरसाए गए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सर्वनाम। कहते सर्वनाम किसको कहते? तो सर्व, सर्व मतलब क्या होता है? नकली, और नाम मतलब नाम। तो जो नकली नाम है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और नकली नाम वाले को सर्वनाम, या नाम का स्थान पर आने वाले को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ओके साथियों, आइए सर्वनाम उस विकारी शब्द, विकारी शब्द आप समझ गए, जो क्रिया, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्रिया एक वचन के अनुसार अपने आप को बदल ले, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्व शब्द और नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कौन? कामता प्रसाद गुरु, गुरु चेला सीरीज के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम में एक विशेष विलक्षण है जो संज्ञा में नहीं होती है। सर्व संज्ञा में सदैव उसी वस्तु का बोध होता है जिसके लिए संज्ञा प्रयोग होती है, लेकिन सर्वनाम में ऐसा नहीं है। जैसे बोले वह बहुत अच्छा है, वह क्या बहुत अच्छा है? वह लड़का है, वह मिठाई है, वह रोड है, वह क्या है? जैसे वे लोग आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है? सर्वनाम में भू पूर्वा पूर्वा पर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। लड़का संज्ञा लड़के का ही बोध कराता है, घर सड़क आदि का बोध नहीं हो सकता, किंतु वह कहने पर क्या होता है? इस सब का बोध हो सकता है। सर्वनाम के भेद, इसके लिए थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 1 नंबर पुरुषवाचक संज्ञा, 2 नंबर निश्चयवाचक संज्ञा, 3 नंबर अनिश्चयवाचक संज्ञा, 4 नंबर प्रश्नवाचक संज्ञा, 5 नंबर संबंधवाचक संज्ञा, 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। ये क्या है? आपके सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के क्या है? भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पता है पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले आते हैं। इसकी 3 कोटियां हैं: प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। जो व्यक्ति बोलता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। जैसे अभी कौन बोल रहा है? आपका भाई सर्वेश। अभी कौन बोल रहा है? आपका भाई सर्वेश। तो सर्वेश क्या है? प्रथम पुरुष। उसके बाद कहते हैं उत्तम पुरुष, उसी को कहते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। और जो सुन रहा है, तो आप लोग हमारे प्यारे प्यारे दर्शक, प्यारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी क्या है? मध्यम पुरुष है। और हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? हिंदी के बारे में। हिंदी क्या है? अन्य पुरुष है। ओके। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन स्पीकर आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिसनर आर कॉल्ड सेकंड पर्सन, अबाउट टू टॉक आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। ओके। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी, जैसे वही लड़का है जिसने क्या किया है, वही यही चैनल है सर्वेश क्लासेस केजी जी, जो आपको फ्यूचर टीचर से प्रेजेंट टीचर बनाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो ये कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यही, वही, कौन, वह, एकदम जब निश्चय हो कोई भी चीज, क्या हो? निश्चय हो, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे क्या हो? अनिश्चितता का बोध हो। जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके लिए गुण धर्म आते हैं। कोई का प्रयोग, जैसे देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है? कोई भी खड़ा हो सकता है, चाचा, मामा, पापा, फूफी, मम्मी। आज कोई ना कोई अवश्य आएगा, कोई ना कोई अवश्य आएगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। किसी चैनल पर जाइएगा, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। जो हम करा रहे हैं वो क्या ऑथेंटिक है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोग का विचार, आप लोग सोचने समझने और बार क्लास देखने के लिए क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अपना अधिकार। प्राणी या वस्तु के संदर्भ में प्रश्न करने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये दो हैं, कौन और क्या। कौन व्यक्तियों के लिए और क्या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके। प्रश्नवाचक सर्वनाम में दो, कौन और क्या का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, बारात में कौन कौन आया है, मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। इस वीडियो को लाइक नहीं करने वाले आप ही लोग हैं।
ओके, मैं किस किस से पूछूं, मैं किस किस से पूछूं या मैं किस किस से प्यार करूं, किसका मूवी है? कपिल शर्मा का, आप लोग देखे होंगे, चर्चा को बीबी वाली। संबंधवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जो संबंध को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। क्या हुआ जो इस बार हार गए, अगली बार फिर दौले मेहनत से उठेंगे और क्या करेंगे? मंजिल को पाएंगे। ओके, ये सभी क्या है? आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। हारना और उठना सभी क्या एक दूसरे से संबंधित है। किसी में इतना साहस नहीं जो उसका विरोध कर सके। अभी जैसे विरोध हो रहा है, वह कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, पुरुषवाचक सर्वनाम भी आप है, किंतु दोनों के अर्थ और प्रयोग में अंतर है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आप आए हमारा सौभाग्य है, किंतु निश्चयवाचक आप या स्वयं या निजता का बोध होता है। आप भला तो जग भला, यह काम आप ही से होगा। उदाहरण के लिए आपके साथ ही जोड़कर मैं तो आप ही आ रहा था, आपके साथ ही जोड़कर अपने कोई अपने आप नहीं सुधरता। ये सभी क्या है? आपके निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, जिससे निजता का बोध होता है। सर्वनाम के प्रयोग के नियम, सर्वनाम विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं बता दिए हैं। इसके प्रयोग के जो नियम है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए वह खाता है और स्त्रीलिंग के लिए क्या है? वह खाती है। ओके, तथा सर्वनाम, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। संबोधन कारक प्रयोग नहीं होता है, हे हो अरे का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता कारक का प्रयोग होता है, कर्म कारक का प्रयोग होता है, करण कारक का प्रयोग होता है, संपादान का होता है, आपादान का होता है और संबंध का होता है। ओके, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक यह वह और निश्चयवाचक कोई कुछ तथा प्रश्नवाचक कौन क्या। आपको क्वेश्चन दे सकता है निम्न में से कौन क्या सर्वनाम है और कैसा सर्वनाम है। निश्चयवाचक यह वह और निश्चयवाचक कोई तुम, और क्या है? प्रश्नवाचक में कौन क्या, कौन सी वस्तु। सभी सर्वनाम सर्वकालिक सर्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चले, निश्चयवाचक सर्वनाम है। घंटी बजी, कोई आया है और निश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई आया है। कौन बुला रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना क्या है? अनिवार्य है। मैं नौकरी चाहता हूं, मैं नौकरी चाहता हूं और शिक्षक तो बनना ही है सीरीज के तहत। क्या? तो वीडियो को देखिए पूरा। घंटी बजी, मोहन आया है, इसका जवाब हो सकता है। सर्वनाम के रूप और रचना, रूप बलि 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, रूप बलि 2 निश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक संबंधवाचक सर्वनाम, ये सब क्या आता है? और रूप बलि 3 में क्या है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और रूप बलि 4 में है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आपको अभी पढ़ाया है, जिससे निजता का बोध होता हो। जैसे आपके लिए छोटा करना पड़ेगा इसे। क्या है? जैसे तिर्यक मूल, जैसे ने, में, से पर, मैंने, मैंने, मुझको, मुझसे, मुझ पर। ये क्या है? उत्तम पुरुष का रूप है, मध्यम पुरुष तू, तूने, तुझको, तुझ में। ये क्या है? जब कर्ता में ने लगता है मूल के रूप में। अन्य पुरुष वह, उसने, उससे, उससे, उस पर, हम, अपने, हमने, तुम, आप, ये सब क्या है? ये चार्ट आपको मिल जाएगा, इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आने की संभावना नजर नहीं आ रही है। नजर आएगी सर्वनाम के कुछ रचना संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बच्चा दौड़ रहा है और वह गिर गया। क्या है? संज्ञा की भांति सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से लगता है। जैसे बच्चा दौड़ रहा था और गिर गया, और लड़की दौड़ रही थी और वह गिर गई। यहाँ पर क्या है? वह गिर गई और गिर गया, तो यहाँ पर गिर गया से पता चलता है कि वह लड़का था, और यहाँ गिर गई से पता चलता है कि वह लड़की थी। उपयुक्त दोनों ही वाक्य में बच्चा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, कर्ता कारक लड़की है या लड़का पता। क्रिया के रूप में गिर गया और गिर गई से पता चलता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। मुझको, मुझे तथा सर्वनामों को प्रसर्ग वाले दो दो रूप में मिलते हैं। जैसे मुझको, मुझे, तुझको, तुझे, उसको, उसे। ये सब क्या है? सर्वनाम का चेंज। मुझको, मुझ और प्लस को क्या करते हैं? मुझे लिख सकते हैं, तुझे, उसे, उसे, जिसे, तुम्हें, हमें, उन्हें, इन्हें, किन्हें, जिन्हें। ये सभी क्या है? सर्वनाम के रूप है। तथा मैं, तुम तथा हम सर्वनाम के कुछ, जैसे आदमी आजकल यूज करता है मैं, तुम, मैं, तू, तुम तथा हम सर्वनाम के कुछ अशुद्ध रूप हिंदी में चल पड़े हैं। जैसे मेरे को, तेरे को, हमारे को। ये क्या है? मैं के लिए यूज हो रहा है मेरे को, और तुम के लिए क्या यूज हो रहा है? तेरे को, तुम्हारे को, हमारे को। इन अशुद्ध रूपों से हमें बचना चाहिए। ये क्या है? देखिए, जो चीज अशुद्ध है वही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा डब्बा देके
कि मुझको तुमसे मोहब्बत है या मेरे को तुमसे मोहब्बत है। यहाँ क्या कौन सा सर्वनाम आप लोग क्या लिखिएगा, मेरे को बराबर है। ओके। और निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ एक वचन परिणाम तथा संख्या दोनों का बोध कराता है। जैसे आप घर में तो इतना घी दूध घी होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिमाण तथा संख्या दोनों का बोध कराता है। ठीक ना। दूध घी क्या है, परिणाम है। और आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, ये क्या है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक। परिमाण मतलब मात्रा होता है, इसको आप लोग नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। और संख्यावाचक का मतलब जिसे आप गिन सकते हैं, जस्ट लाइक ए काउंटेबल नाउन, काउंट किया जा सकता है। आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन दो प्रकार के ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके। तथा प्राय सभी सर्वनाम रूपों के साथ ही अव्यय जोड़ा होता है। तुम्हें ही जाना जाने को तुम्हें तुम ही को जाना होगा, तुम ही को जाना होगा। यहाँ ही क्या है, प्रत्यय है। उसने ही, ये सभी क्या है आपके अव्यय जोड़े हुए हैं। अव्यय जो कि क्या करते हैं, जिसका रूप कभी नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं, अव्यय। सर्वनाम प्लस प्रसर्ग ही, तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों को शिक्षक बनाने के लिए ही तो यह क्लास उपलब्ध कराया हूँ, मुझे ही सब लोग क्यों याद करते हैं। ये सभी क्या है आपके सर्वनाम ही प्रासर्ग। जैसे मुझी को, उसी को आदि स्थिति में ही अव्यय सर्वनाम के साथ संयुक्त हो जाता है। जैसे मुझे ही, तो मुझे, उसे ही, उसी, तुम्हें ही, तुम ही, तुझी, इस ही, इसी, किस ही, किसी। तो ये सभी क्या है, सर्वनाम के रूप में। तो आपको तुम ही को कह सकता है कि तोड़ने इसमें कौन सा प्रासर्ग है, थी। सर्वनाम पुनरुक्ति तथा संयुक्त रूप। हिंदी में बहुत से सर्वनाम ऐसे हैं जिनकी पुनरुक्ति के रूप में उच्चारित किया जाता है तथा कुछ को संयुक्त रूप में इसका अर्थ में विशेषता आ जाती है। जैसे पुनरुक्त रूप, पुनरुक्त रूप में उसी सर्वनाम को दोबारा आवृत्ति होती है। जैसे जैसे क्या है, जो कोई कोई, जो कोई कोई, क्या क्या, क्या क्या, लाइक सब्सक्राइब से, और क्या, किस किस, किस किस से प्यार करूं, सबसे की लीजिए। कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन वीडियो को लाइक कर दिए हैं, कौन कौन भाई हैं जो मेहनत कर रहे हैं। कुछ 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 तो सीखिएंगे इससे, और इतना ही काफी है 30 नंबर लाने के लिए। संयुक्त रूप, कभी कभी तो सर्वनाम संयुक्त होकर भी प्रयुक्त होता है। जैसे जो कोई, जो कोई, जो कोई इधर से निकलेगा पकड़ा जाएगा, जो कोई। सर्वनाम का व्याकरणिक परिचय, सर्वनाम के पद परिचय के लिए शब्द भेद, नाम सर्वनाम का उपभेद, पुरुष वचन कारक और कारकीय संबंध बताना आवश्यक होता है। मैंने उन्हें चले जाने को कहा, इसमें क्या पड़ा है, वह मुझे कुछ देने वाला था। ये सभी क्या है, सर्वनाम। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है। अन्य पुरुष का है, बहुवचन है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष का एक वचन है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये मुझे। इस तरह से आपको सर्वनाम में ये सब पूछने के लिए कहा जा सकता है। अध्याय 5 कल करेंगे, जिसमें आपका क्रिया है। क्या है, क्रिया। क्रिया कितने प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पे दो तरह के, सकर्मक और कर्मक। सकर्मक जिसमें क्या है आपका कर्ता लगा हो, कर्म लगा हो, उसे सकर्मक। और जो उसमें नहीं लगा हो, जिसमें कर्म ना लगा हो, कर्ता का फल किस पे पड़ रहा है ये पता ना चले, उसे अकर्मक कहते हैं। अर्थ के आधार पे पूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया। कुछ क्रिया ऐसे होती, पढ़, क्या पढ़ भैया, पढ़ना, तो पढ़ना क्या, तो इसमें क्या है, पूर्ण क्रिया पढ़ना, और पढ़ क्या है, अपूर्ण क्रिया है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया सभी करेंगे, और यह वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा। धीरे धीरे करके पढ़ना है, एक बार वीडियो को देख लेना है, बस हो गया। फिर विशेषण बताएंगे कि जो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जिसको आप लोग इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। फिर वर्ब करा दिए, एडवर्ब करा देंगे। ठीक, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, संपूर्ण हिंदी संज्ञा और सर्वनाम शिक्षक तो बनना ही है। सीरीज को लाइक शेयर करने के लिए। और ये क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी वर्णमाला का, यहाँ से 2-3 नंबर का प्रश्न आएगा। और भूगोल का क्लास तो जरूर देखिएगा। ओके। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार से इसे भी देखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शिक्षक बनना तय है आप लोगों का, क्योंकि आप जुड़े हैं सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।